सो गाइस, आज की कहानी हमारी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक होने वाली है। कहानी का शीर्षक है निर्दोष को सजा क्यों। कहानी को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली है। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसी राजा ने एक तरकीब निकाली और उनसे तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी की मौत की सज़ा दी जाए। दूसरे ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा, पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमान की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला। अपने माता पिता से जंगल में मिल और खूब खुश रहा। ठीक 5 दिनों के बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर लगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब यह बात राजा को पता चला तो उससे पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी अपराध को सज़ा देने से पहले देख लेना चाहिए उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलपत आप किसी निर्दोष को सज़ा देने जा रहे हो। निरपराध को कतई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, यह बात आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। पूरे 2 से 3 दिन की मेहनत भरने के बाद मैं ये अच्छी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। नमस्कार। और आगे ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई आवर चैनल। Press the bell icon. Subscribe now.